हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी माइनर की यूनिट 4 इंडस्ट्रियल बॉटनी के अंतर्गत जो यूनिट 4 है उसका पार्ट 1 जैम, जेली, जूस, सॉस और अचार के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे लर्निंग आउटकम्स या अधिगम प्रतिफल, मतलब कि इस चीज़ को जानने के बाद या हम इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज़ जान सकेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद हम जानेंगे कि फलों से संबंधित उद्योगों के बारे में हम लिख सकेंगे, फलों से प्राप्त विभिन्न खाद्य उत्पादों की पहचान कर सकेंगे, जैम, जेली, जूस, सॉस और अचार के उत्पादन की प्रक्रिया को प्रदर्शित कर पाएंगे। इसी के साथ साथ फलों से प्राप्त विभिन्न खाद्य उत्पादों के बीच अंतर करने में सक्षम होंगे। अब हम जानेंगे कि इस जो वीडियो इसकी विषय वस्तु क्या या कंटेंट। तो इसमें हम सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में जानेंगे, इसके बाद खाद्य उत्पादों जैसे जैम, जेली, जूस, सॉस, अचार के लिए फल और सब्जियां प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पौधों के बारे में पढ़ेंगे हम, जैम तथा जैम को तैयार करने की विधि, इसी क्रम में जेली तथा जेली को तैयार करने की विधि, जूस तथा जूस को तैयार करने की विधि और सॉस तथा सॉस को तैयार करने की विधि और अचार तथा अचार को तैयार करने की विधि। इसी के साथ हम इसके निष्कर्ष को भी समझेंगे। अब जानें इसके प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन की। तो इसकी शुरुआत होती है, ट्रीज आर वाइटल विथ आउट दैम लाइफ वुड बी फैटल। पेड़ जरूरी है, उसके बिना जीवन घातक होगा। इस कथन से हमें जानने को मिलता है कि पौधे जीवन के लिए आवश्यक हैं। सभी जीवों के लिए मूल भोजन हरे पौधों द्वारा निर्मित होता है। भोजन के अलावा वे फाइबर, निर्माण सामग्री, ईंधन और फार्मास्यूटिकल्स प्रदान करते हैं। भोजन एक बुनियादी ज़रूरत है जिसे विभिन्न स्रोतों से पूरा किया जा सकता है, जिसमें से एक पौधे आधारित हैं। प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए पौधों को पोषण का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। विभिन्न रूपों में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करके पौधे और पौधों पर आधारित उत्पाद हमारे आहार का अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं। इसी के साथ साथ पौधों द्वारा प्रदान की जाने वाली खाद्य सामग्री को फलों और सब्जियों के रूप में या पके हुए रूप में या कच्चा खाया जा सकता है। इन खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट रूपों में परिवर्तित करने और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने के कुछ तरीके हैं। इस वीडियो में हम इनमें से कुछ खाद्य पदार्थों पर चर्चा करेंगे। तो खाद्य उत्पादों जैसे जैम, जेली, जूस, सॉस, अचार के लिए फल और सब्जियां प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पौधे कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि हम बात करें कि जैम बनाने के लिए आम, सेब, अमरूद, अनानास, अंगूर, संतरा और केले जैसे फल उपयुक्त होते हैं। और जेली बनाने के लिए सेब, ब्लैकबेरी, चेरी, खट्टे फल, अंगूर, क्विन और क्रैनबेरी जैसे फल जेली बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। बात करें हम जूस बनाने के लिए कौन कौन से पौधों का उपयोग किया जाता है, तो सेब, आम, संतरा, अनानास, आंवला, नींबू, अंगूर, अनार और तरबूज जैसे फल जूस बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। और सॉस बनाने के लिए जाने तो टमाटर का उपयोग मुख्य रूप से सॉस बनाने के लिए किया जाता है। इसी के साथ साथ अचार बनाने के लिए किस किस का उपयोग किया जाता है, आम, नींबू, आंवला, खीरा, गाजर और कटहल जैसे फलों और सब्जियों का उपयोग किया जाता है। अब हम सर्वप्रथम बात करेंगे जो फलों से बने उत्पाद, वो है जैम। तो फर्स्ट में क्या किसके बारे में जानेंगे हम, जैम के बारे में। तो जैम बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। इसे फलों से तैयार किया जाता है। इसे फलों के गूदे को चीनी के साथ उबालकर गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है। इसी के साथ जैम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जैम एक ही फल से या फलों के मिश्रण से तैयार किया जा सकता है। इसकी तैयारी के दौरान प्रत्येक 55% चीनी के लिए लगभग 45% फलों के गूदे का उपयोग किया जाना चाहिए। अभी तक हमने बात की जैम की। अब हम जानेंगे जैम तैयार करने की विधि में जैम तैयार करने के कुछ चरण। तो इसमें शामिल है, पहले फलों का चयन किया जाता है, फिर फलों की तैयारी, फिर उसमें चीनी और एसिड को जोड़ मतलब कि उसमें मिलाया जाता है, फिर उसे पकाना, फिर खाना पकाने के अंतिम बिंदु की उसे जांच करनी पड़ती है, फिर उसके बाद बात आती है पैकेजिंग की। जो जैम तैयार करने के प्रमुख चरण है, इसे हम विस्तार से जाने तो जो फलों का चयन है, इसमें क्या किया जाता है, यह जैम तैयार करने का प्रारंभिक चरण है।
इस उद्देश्य के लिए चुने गए फल की अच्छी गुणवत्ता, मतलब कि जो चुना गया जो फल है उसकी अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए और ठीक से पके होना चाहिए। बात करें द्वितीय चरण, वो क्या है? फलों की तैयारी। चयन करने के बाद जो फल हैं उसे फलों को साफ पानी से धो लें। फलों को छीलकर धूल और अन्य अशुद्धियों को हटा दें। छिलके वाले फल को चाकू की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों पे काट लें। इसके बाद उसमें चीनी और एसिड का जोड़, मतलब कि उसमें चीनी और एसिड को मिलाया जाता है। उसके बाद आता है फोर्थ चरण, वो है पकाना। मिश्रण को लगातार चलाते हुए धीरे धीरे पकाएं। पकाने के दौरान फलों के गूदे को कुचल देना चाहिए और इसे तब तक पकाते रहना चाहिए जब तक कि द्रव्यमान का ताप 105 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना पहुंच जाए। पांचवा है खाना पकाने को अंतिम बिंदु की जांच करें। मतलब कि इसे हम जब पकाते हैं तो इसके अंतिम बिंदु तक हम इसकी जांच करें कि पका है या नहीं पका है। और जब ये पक जाता है तो उसके बाद बात आती है, या चरण आता है पैकेजिंग का। तो गर्म जैम को साफ सूखे निस्फल जार में भरें। जैम को ठंडा होने दें और जार में निस्फल ढक्कन लगा दें। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे हमेशा कहाँ रखना चाहिए? ठंडी जगह पर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से थे हमारे जैम तैयार करने के कुछ प्रमुख चरण। अब हम जानते हैं कि जो जैम बनाने के लिए कैसे फलों का उपयोग किया जाता है? पके फलों का। तो हम देखते हैं कि जो पके हुए फल है इनका प्रोसेस कैसे करते हैं। तो मतलब कि जैम के लिए इन्हें तैयार कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? फलों की धुलाई करते हैं। उसके बाद उन्हें छीलते हैं, फिर उसका गूदा निकालते हैं। गूदे में से बीज और कोर को हटा देते हैं। इसके बाद उसमें चीनी और एसिड का मिश्रण मिलाते हैं। उसके बाद उसे उबालते हैं। उबालते टाइम हमें लगातार उसे हिलाते हुए रहना है, और जब तक कि हिलाना है, मतलब कि हिलाते हुए उसे कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक? 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक के। इसके बाद जब इसे उबाल कर हो जाए तो इसे स्टेलाइज बोतलों में गर्म भरना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे ठंडा नहीं होने देना है, डायरेक्ट गर्म ही भरना है बोतलों में। फिर उसके बाद इसे कूलिंग की प्रक्रिया के लिए, मतलब कि ठंडा होने के लिए रखना है। फिर उसमें उसी के तहत वैक्सिंग की कोटिंग के साथ कैपिंग की जाती है। इसके बाद अंत में स्टोरेज के लिए रख दिया जाता है। किस पे? जो परिवेश है हमारा उसी के तापमान पर। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में देखा इंट्रोडक्शन और खाद्य उत्पादों जैसे जैम, जेली, जूस, अचार, सॉस के लिए फल और सब्जी प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पौधों का चयन जान लिया। और हमने आज इसमें जैम तथा जैम को तैयार करने की विधि को जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे जेली तथा जेली को तैयार करने की विधि। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।